अभी तो दवाई बल्क में बनानी भी पड़ेगी और इसकी बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। गुरुजी उसमें और गुरुजी की टीम ही उसमें एक्सपर्ट है। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है कि उसको बना पाना हर आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स पड़ते हैं उनका शुद्धिकरण, उनकी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा जटिल है। अगर उसको गलत तरह से बना दिया गया तो इसमें तो जान तक का जोखिम है। और आपने देख लिया कि अभी तक इस विश्वविद्यालय ने करीब 500-525 मरीज डिस्चार्ज किए हैं, जिसमें ज़्यादातर RN भट्टी चली हुई है। तो RN भट्टी अब कोरोना के लिए तैयार है। जो हमको लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने जो परमिशन दी है, उन्होंने इसको प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए, श्वास रोग के लिए, क्षय के लिए, छत के लिए और बल वृद्धि के लिए, रक्त शोधन के लिए और इसके साथ साथ धातुएं, जो टिश्यू होता है बॉडी का टिश्यू, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने इसके बारे में लिखा है। और जो हमारे शोध हैं कोरोना में, जो पब्लिश शोध हैं या जो अंडर पब्लिकेशन है, उसमें भी हमने इसको यही पाया है कि ये इम्यून इन्हांसर है, ये म्यूकोलिटिक है, ये ब्लड को स्टेबलाइज रखती है, ब्लड के काउंट्स, सेल काउंट्स और प्लेटलेट्स को एनहांस करती है, कंसोलिडेशन मतलब सूजन लंग्स की कम करती है, इन्फ्लेमेशन को रोकती है और शायद ये एंटीवायरल भी है, जिसका इफेक्ट अभी प्रूव करना बाकी है। वो तो अलग कंपोनेंट्स की स्टडी होगी तभी पता चल पाएगा। तो इस तरह आज की तारीख में मैं सहर्ष आप लोगों के माध्यम से जनहित में ये मैं अपने आदरणीय परम सम्मानीय गुरु जी के साथ और अपनी रिसर्च टीम के साथ ये घोषणा करता हूँ कि ये राज निर्माण भट्टी, जिसका शोध कोरोना के लिए शुरू किया गया था, उसका लाइसेंस आयुष डायरेक्टरेट से उत्तराखंड से मिल चुका है। जल्द ही ये जनहित में उपलब्ध करा दी जाएगी। 10 गोली, इस 10 गोली जो गुरुजी बता रहे हैं वो 1500 की पड़ेगी और 20 गोली वैसे इसको जो हमारे शोध ने पाया है कि जो माइल्ड मरीज होते हैं वो तो 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, 6 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो मॉडरेट सीवियरिटी के होते हैं वो 7 से 8 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो सीवियर होते हैं उनको 12 दिन की आवश्यकता पड़ती है। एक मरीज को 21 दिन भी चली है, भी बता दी, एक ही मरीज को चली हुई। तो हमने अभी ये भले वो ना हो तो कहीं इसका कोई ऐसा तो कोई परिणाम नहीं आएगा कि जिससे आपने जब शोध किया है तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी खा ले तो कहीं कोई नुकसान होने की संभावना किसी? इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैंने जब ये दवाई शुरू की थी उसके पहले मैंने अपने ऊपर ही ट्राई किया था और पूरे 6 दिन ली थी, मैंने भी और गुरुजी ने भी खाई। तो अब मैं तो आपके सामने हूँ, एक भी दिन न रेस्ट लिया न एक भी दिन कोई प्रॉब्लम प्रभु कृपा से हुई। और पूरा सुन लीजिए इसका जवाब। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत लोगों के दिमाग में होगा, आपने उनके लिए सवाल पूछा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा विस्तृत करना चाहता हूँ कि ब्लड के पैरामीटर्स, किडनी के पैरामीटर्स, लीवर के पैरामीटर्स और जो पॉसिबल टिश्यू डिस्ट्रक्शन के पैरामीटर्स और इम्यूनिटी के पैरामीटर्स, वो हमने बड़े पैमाने पे करीब 15 से ज़्यादा पैरामीटर्स हमने टेस्ट किए हुए हैं। किसी भी पैरामीटर पे, इवन जिन मरीजों में मॉर्बिडिटीज़ थी और 60% पेशेंट्स में कोमॉर्बिडिटीज़ थी, उनमें भी इसके बुरे परिणाम नहीं देखे गए। इसका मतलब ये है कि दवा लेने में इसको अगर स्वस्थ आदमी भी ले ले तो उसको भी ऊर्जा महसूस होगी, एनर्जेटिक महसूस करेगा। मुझे जैसा कि बहुत मरीजों ने कोरोना, क्योंकि वायरस में आप जानते हैं आदमी एकदम टूट जाता है, लेकिन ये दवा जिन्होंने 12 दिन लेके निकले वो 2 दिन घर में रह के इसके बाद दिल्ली और बॉम्बे भी घूमने लगे। ऐसे भी उदाहरण हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि दवा सेफ है। तो सर 120 से ज़्यादा हो गई, करीब 130 या 32 एम्बेसीज में हमने ये या तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी भेज दी है। हर जगह से ये रिएक्शंस आ रहे हैं। कई जगह से ये आए हैं कि हम कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, कई जगह से ये आया है कि हम कंट्री में भेजेंगे, कई जगह से ये आया है कि हम अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे, क्योंकि इसमें गाइडलाइंस भी बहुत सारी।
और अभी कई कंट्री से ये बातें भी चल रही हैं कि वहाँ पे वो लॉन्च करना चाहते हैं।